हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11 के पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे, सेट्स, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, समुच्चय। आज हम लोग सीखेंगे सेट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुल मिलाकर वास्तव में सेट होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, सेट्स। तो पहली बात यहाँ से आती है कि आखिर में व्हाट आर सेट्स, सेट्स होते क्या हैं या समुच्चय होता क्या है। ठीक है, देखो इसका सीधा सा मतलब होता है संग्रह करना या कलेक्शन करना। क्या करना, इसका मतलब होता है कलेक्शन करना, कलेक्शन करना, या कह सकते हैं संग्रह करना, या इसको कह सकते हैं कुछ ग्रुप समूह को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। तो किसको कलेक्ट करेंगे, कोई ना कोई वस्तु होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसी को हमको क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो ये मतलब नहीं है कि हमने इकट्ठा कर लिया बस हो गया सेट, ऐसा नहीं है। सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा होना चाहिए, कलेक्शन तो हो लेकिन कैसा हो, वेल डिफाइंड। कैसा हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। किसका, ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसा हो, वेल डिफाइंड, या इसको कह सकते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित ऐसे ऑब्जेक्ट हों जिसको हम परिभाषित कर सकें, डिफाइन कर सकें, बता सकें कि हाँ ये ऐसा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं या समुच्चय कहते हैं। तो कोई पूछ ले कि व्हाट आर सेट्स, तो कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा कलेक्शन करना है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज सेट, या सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें कि हमारे आप लोगों की क्लास में, क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अगर हमने कह दिया कि क्लास 11th के हैंडसम बच्चे बताओ कितने हैं, तो हैंडसम हम नहीं बता पाएंगे, हैंडसम को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं हैंडसम। ठीक है, या कह दिया इंटेलिजेंट बच्चे कौन कौन से हैं। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जो बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं वो इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हमने पूछ लिया ऑनेस्ट बच्चे कितने हैं, मतलब ईमानदार बच्चे कितने हैं, ईमानदारी को नहीं बता पाएंगे। तो जो चीज़ हम ना बता पाएं, जो डिफाइन ना कर पाएं, वो हमारा सेट नहीं होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको डिफाइन कर सकें। अगर हमने ये पूछ लिया कि क्लास 11th में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो हम गिन के बता देंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो जैसे डिफाइन हो गया तो क्या बन गया, वो सेट। लेकिन ये पूछ लिया कि क्लास 11 में कितने बच्चे सुंदर हैं, कितने बच्चे हैंडसम हैं, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा सेट नहीं बनेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो सेट का सीधा मतलब क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कैसा कलेक्शन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर वो परिभाषित है, उसको हम बता सकते हैं तो सेट है, नहीं तो नहीं है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमने कह दिया अंग्रेजी जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में उसमें कुछ वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, तो हमने कह दिया कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसमें कितने हमारे पास वॉवेल हैं, तो काउंट कर लेंगे, ए ई आई ओ यू, फटाफट हमने गिन के बता दिया कितने हैं, 5 हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम डिफाइन कर सकें, बता सकें, वो हमारा क्या होता है, सेट होता है। और जिसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं वो हमारा क्या होता है, सेट नहीं होता है। तो ये तो हुआ सेट की बात। अब सेट को लिखते कैसे हैं, सेट को लिखने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से यूज करते हैं। सेट को हमेशा लिखने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का हम यूज करते हैं। और जो इसके अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं उसको हम करली ब्रैकेट, मतलब मजले ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया ए बराबर क्या है, 1 2 3, ये एक सेट है, सेट में कौन कौन आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, उसको हम क्या लिख देंगे, करली ब्रैकेट के अंदर। इस अंदर वाली चीजों को क्या कहते हैं, हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट, या इसी को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। बात समझ में आई। तो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेट। उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर वाले जो भी उसमें आएंगे उसको क्या कहेंगे, हम एलिमेंट कहेंगे, या उसी को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। बात समझ में आई। तो ये तो क्लियर हो गया कि कहीं पर अगर कैपिटल लेटर दिख जाए, कैपिटल लेटर से डिनोट किया रहे, मतलब ऐसे P बराबर समथिंग करके ब्रैकेट में लिख दिया जाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, कुछ हमारे पास
स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं कि कैसे जैसे ABCD तो है ठीक ही अलग चीज है, बट अगर कहीं पर हमारे पास कैपिटल N लिखा मिल गया, क्या लिखा मिल गया, N फॉर होता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं, तो ये क्या बनेगा, N इक्वल्स टू क्या लिख देंगे इसको 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से अगर कहीं पर हमको W मिल गया तो W मींस क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर को कैसे लिखते हैं, बस इसी में 0 इंक्लूड कर दिया हमने, बस ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली अगर कहीं पे Z मिला तो Z मींस क्या होता है, इंटीजर, इसमें माइनस भी होते हैं, -2 -1 0 1 2 ऐसे बढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो ना आ रहा। Z प्लस लिखा मिला तो पॉजिटिव इंटीजर, Z प्लस का मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर कहीं Z माइनस है इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, नेगेटिव नंबर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट, मतलब अगर कहीं Z लिखा मिला है तो हमको तुरंत समझ जाना है क्या है, वो इंटीजर है। कहीं पर अगर W लिखा है इसका मतलब क्या है, वो होल नंबर है। कहीं पर N लिखा है इसका मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सिमिलरली कहीं पर अगर Q लिखा मिला है तो Q का मतलब होता है रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है P अपॉन, जो ऐसे भी नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में क्या करें, लिख लें, जहां पे Q 0 ना हो और P और Q कैसे होने चाहिए, इंटीजर, मतलब P और Q क्या हो, इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक हो। तो ये हमारा होता है रेशनल नंबर। इसी तरह से अगर कहीं पर I लिखा मिला है तो क्या कहलाता है, वो इरेशनल नंबर। क्या है वो, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास। चलिए अब अगर हमने कहीं पर कैपिटल R लिखा मिला तो इसका मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स। क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में आते कौन कौन है, नेचुरल भी रियल होता है, होल नंबर भी रियल है, रेशनल भी रियल है, इरेशनल भी रियल है, एंड इंटीजर भी रियल है। मतलब जो भी नंबर हमने पढ़ा है सब के सब क्या है, ये रियल नंबर है, ठीक है। एक हमारे पास C से लिखा मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर।